नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप द पंचायत देख रहे हैं। देखिए, अभी हम हैं भीखना पहाड़ी में। भीखना पहाड़ी के जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में है। ये जीएस एकेडमी का क्लासरूम है। आप क्लासरूम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से डेस्क लगी हुई है। इस पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। जो कि हमारे साथ रोशन सर है, दरोगा की तैयारी करवाते हैं। दरोगा का मेंस एग्ज़ाम 24 तारीख को 24 अप्रैल को होने जा रहा है। तो उस एग्जामिनेशन में कितना बच्चे तैयार हैं, क्या क्या सर पढ़ाए हैं, कैसे कैसे पढ़ाए हैं, बच्चों का क्या क्या टिप्स दिए हैं, उन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, 24 अप्रैल को दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें क्या क्या तैयारियाँ है सर? देखिए, जो मेंस का परीक्षा होने जा रहा है तो उसका जो सिलेबस है उसके सिलेबस को पढ़ाया गया है बच्चों को, और जो भी बच्चे आत्मसात किए होंगे तो उसमें उनको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगा। और आपको जो मेंस परीक्षा है, मेंस में एक हिंदी पेपर होता है, दूसरा जीएस पेपर होता है। जीएस पेपर में जीएस, मैथ, रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, तो सब विषय को लेकर के विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन में सही रूप में तैयारी करवाया गया है। सर, मैथ्स और रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं? पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो 2446 पोस्ट मेंस का परीक्षा हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन था, मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके। और उससे पहले 1717 में 10 से 15 क्वेश्चन था। तो इस बार भी एक अनुमान है कि 20 से 25 क्वेश्चन रहने की संभावना है मैथ रीजनिंग से। मैथ्स और रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन होने की संभावना है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, पीटी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन बच्चों की संख्या कितनी थी? पीटी में संस्थान से आपको मेंस के दौरान लगभग 2500 बच्चा यहाँ पर तैयारी किए हैं, तो उसी से अनुमान लगा लीजिए कितना बच्चा हुआ होगा। अच्छा, वो सभी बच्चे सिलेक्टेड थे जो कि मेंस का तैयारी किए हैं। ओवरऑल मतलब 47,900 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था ना सर पीटी में? प्रीलिम्स में आपको टोटल परीक्षा दिया था 6 लाख के आसपास बच्चा, 47,900 का सिलेक्शन हुआ ओवरऑल। उसमें से मेंस का सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ सर? मेंस का अप्रॉक्स में 15,000 के आसपास होगा। और उसके बाद 15,000 लोग जो सिलेक्ट होंगे मेंस में उनका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद फिर मेरिट आएगा, और फाइनली 2213 का सिलेक्शन होगा। यानी 15,000 लोगों के लिए मेंस में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिजिकल हो, मेंस के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद 2,213 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बेसिस पे कट ऑफ लिस्ट बनेगा सर? जी जी, 2213 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये जो 24 अप्रैल को मेंस होने जा रहा है उसमें जो सेकेंड पेपर है जीएस पेपर, उसके मार्क के आधार पर मेरिट बनेगा। प्री का पेपर कितने मार्क्स का होता है सर? प्री भी 100 क्वेश्चन का होता है। 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क, यानी 200 मार्क। 200 मार्क्स का। और मेंस का एग्जामिनेशन सर मेंस में कितना पेपर होता है और कितने मार्क्स का होता है? 2 पेपर होता है, पहला हिंदी पेपर, दूसरा जीएस पेपर। हिंदी में 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क यानी 200, और जीएस में भी 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क यानी 200। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। जो जीएस पेपर क्वालिफाइड करना होता है सर? क्वालिफाइड करना होता है, उसमें 30% मार्क लाना होता है। और जो जीएस होता है उसका मार्क ही आपके मेरिट को डिसाइड करता है कि आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो सर, फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसका तैयारी आप लोग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? अगर कहीं से बच्चे और से करते हैं तो कहाँ से करते हैं? फिजिकल की तैयारी हम अपने दिशा निर्देशन में करवाते हैं। हमारे संस्थान से जो भी जुड़े हुए छात्र हैं उन सभी को फिजिकल की तैयारी हम अपने तरफ से करवाते हैं, ठीक है। और फिजिकल में देखिए रनिंग होता है, 1600 मीटर दौड़ना होता है आपको 6.5 मिनट में। इसके बाद हाई जंप यानी ऊंची कूद आपको 4 फीट कूदना होता है। अच्छा, 4 फीट कूदना पड़ता है? हाँ, 4 फीट कूदना होता है। और फिर लॉन्ग जंप है, 12 फीट आपको कूदना होता है। उसके बाद गोला है। सर, गोला उसका भी आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन है कि ये वो कूदना रहता है सिर्फ उसमें? नहीं, उसमें ऊंची कूद में जो है ना 3 बार आपको चांस दिया जाता है। 3 बार चांस दिया 3 जाता है? हाँ, अगर एक बार में आप क्वालिफाई कर गए हो गया, अगर नहीं कर पाए तो मैक्सिमम 3 बार आपको चांस मिल सकता है। गोला का क्या रहता है सर? गोला की अगर हम बात करें तो गोला आपको फेंकना रहता है लगभग 15 मीटर जो है फेंकना रहता है, 15 मीटर। सर, बच्चों का सेंटर सिर्फ पटना में ही पड़ा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में पड़ा हुआ है? सेंटर 3 जिला में पड़ा है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, 3 जगह। तो सर फिर 3 जिला में ही क्यों? मतलब जो बच्चे और भी जगह से हैं वो बच्चे सिर्फ इसी जगह पे क्यों आएंगे, और जगह पे सेंटर क्यों नहीं बना सर? देखिए, एक तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। प्रीलिम्स में सेंटर
जो है बिहार के 38 के 38 जिला में था, लेकिन मेंस में बच्चा कम हो गया। 15,000 बच्चे हो गए। हाँ नहीं, मेंस में अभी 47,900 है, प्रीलिम्स में 6 लाख बच्चा था। तो उन लोगों के लिए होम सेंटर यानी प्रत्येक जिला दिया गया। फिर अब बच्चा कम हो गया, 47,900 का परीक्षा लेना है, तो इसी वजह से जो है आपको यही 3 डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। और दूसरी बात ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट में होता ये है कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो है सेंटर जैसे मान लीजिए कोई पटना का है तो उसका सेंटर पटना नहीं है, गया या मुजफ्फरपुर है। कोई गया का है तो उसका सेंटर पटना है। तो ये तो अच्छी है, ये अच्छी बात है कि ताकि जो है धांधली ना हो, इधर उधर ना हो। सर उसमें बच्चों की काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है, बच्चों का टिकट नहीं मिल पाता है, बच्चे ट्रेन के डब्बे में, शौचालय के डब्बे में बैठ कर खड़े होकर जाते हैं, और भी कुछ बच्चे बस के ऊपर बैठ के जाते हैं, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर जाते हैं बच्चे, टिकट ना होने की वजह से दूर सेंटर जो पड़ जाता है। तब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ना चाहिए हमारा? नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार भी और जो बोर्ड भी कर रहा है सोच समझ करके ही कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जीवन का मतलब ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होता है। तो अब थोड़ा बहुत तो मशक्क़त करना नहीं ही सर, कुछ पड़ेगा। भीखना पहाड़ी में कुछ ज़्यादा ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हैं। हाँ है, इस बात को स्वीकार करते यहाँ हैं। पे छात्रों का जो दर्द देखने के लिए मिलता है सर, जिस रूम में रहते हैं ना, वहाँ पे बढ़िया से बेड रहता है, एक ही रूम है, उसी को साइड में शौचालय कर दिया गया है, उसी में पानी पीने का, उसी में खाना बनाने का, सब कुछ उसी में। राजधानी नगर है, इसी वजह से ऐसा है। दिल्ली में, पटना ही नहीं, दिल्ली में भी आपको ऐसा मिलेगा। अच्छा, ये चीज़। तो सर बच्चों का तैयारी कैसा है आपकी, और आपके कोचिंग से भी कितना बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे थे? मेंस का तैयारी 2500 बच्चे कर रहे थे। उन लोगों का तैयारी कैसा है सर? बहुत बेहतर है, बहुत लाजवाब है। क्या लगता है कितना बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अब देखिए 24 अप्रैल का कुछ लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप? लास्ट मैसेज जो मेंस देने जा रहे हैं उनको लास्ट मैसेज यही है कि अंतिम समय में धैर्य रखें और कूल रहे, रिवीजन करते रहे। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए लास्ट मैसेज ये है कि जनरल कंपटीशन आसान नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रख करके आपको लगातार मेहनत करना होगा, तभी जा करके आप सर सफल हो कुछ सकते हैं। बच्चे लास्ट समय में रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, हालांकि रिवीजन का वो सही समय नहीं होता है, रिवीजन कुछ महीने पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। और कुछ बच्चे एकदम निराश होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के सदमे में चले जाते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? सदमा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए होता ये है कि एक बात आप सोचिए, सफल कौन होता है? जो विद्यार्थी होता है वही। 2213 में जो आएगा वो कौन आएगा? विद्यार्थी ही आएगा। तो अगर आप सच में विद्यार्थी हैं, सच में विद्यार्थी कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी का कर्तव्य होता है पढ़ना। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किताब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको किताब पकड़ के रखना होगा, तभी जा कर के आप सफल होंगे। आपका आशीर्वाद बच्चों सबके साथ है सर? एकदम पूर्णतः माँ सरस्वती की कृपा से जो है सभी लोग सफल हो। पूरी शुभकामनाएं हैं हमारी उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी लोगों के इस साथ। मेंस का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? मेंस का रिजल्ट अप्रॉक्स में 1 माह के भीतर आ जाएगा। यानी 24 अप्रैल को परीक्षा है तो 24 मई बहुत हो गया, यानी मई लास्ट वीक तक में निश्चित तौर पे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए हमारे साथ रोशन सर थे, सब कुछ बताया कि कैसे लास्ट मिनट में तैयारी करना, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें रिवीजन पहले से करना चाहिए, हमें कभी भी हताश नहीं होनी चाहिए और पढ़ाई अपने मेहनत और धैर्य के साथ करना चाहिए। तो रोशन सर ने और क्या कहा आपने सुना ही। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।